Hello everybody. तो today in this video I am going to share नरेशन कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नरेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, एक पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट के दम पे मैं चीज़ें अंडरस्टैंड करवाऊंगा। मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ प्रूव करने की कोशिश करूँगा, वो चीज़ को आप अंडरस्टैंड भी करना। बहुत ही लॉजिकल चीज़ है और जो भी मेरे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो नरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेना। नरेशन में मैं कराऊंगा लेकिन ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, वहाँ से मैं थोड़ा सा एडवांस में उठाऊंगा क्योंकि यहाँ से ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब नरेशन, आपने बचपन से नरेशन पढ़ा होगा, तो नरेशन में आप एक चीज़ पढ़ते थे, पढ़ते नहीं थे, आप चेंज करना रटते थे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए कैसे, आपके सामने एक क्वेश्चन होता था, क्या शी said to me, inverted commas, comma inverted commas, Ram goes there। ये देखा था आपने। अब होता क्या था कि आप चेंज करना अटते थे, तो चेंज कर देते हैं इसको, तो इसको चेंज कर दिया तो क्या हो गया, शी टोल्ड मी, कोमा की जगह हम क्या लगा देते थे, दैट राम गोज का क्या हो जाता था, वेंट, और देयर का देयर। ये चीज ठीक है, आपने चेंज करना सीख गए। अब खतरनाक बात इसमें यह है, ना तो आपको इसका मतलब पता और ना ही आपको इसका मतलब पता। हमें पता कुछ भी नहीं है, बस हमें यहां छोड़ दो, हम यहां आ जाएंगे, ठीक है। ये होते थे चेंज करना, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से मैं कुछ चीज़ें प्रूव करने की कोशिश करूंगा और वो चीज़ें बहुत ही लॉजिकल चीज़ें होंगी, अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। चेंज कर दिया हमने, देखिए ये सेंटेंस था। नरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए नरेशन का मतलब ये होता है, जैसे सपोज शी ने कोई बात कही, यानी कि नरेशन का अगर मैं पूरा का पूरा ओवरऑल अगर मैं इंट्रो का निकालूं ब्रीफ, तो नरेशन का मतलब ये होता है कि मैंने आपसे कुछ कहा, ठीक है, मैंने सपोज आपसे कुछ कहा और वो बात आपको किसी तीसरे व्यक्ति को बतानी है, तो कैसे बताओगे आप, ठीक है। तो एक बताने का लहजा होता है, एक बताने का तरीका होता है। आप मिर्च मसाला ना ऐड करो, ठीक है, तो उसी लहजे में आप बताओ जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो इंडिया में 99% लड़ाई तो ऐसे ही रुक जाए अगर हम अपनी तरफ से कुछ इंक्लूड ना करें। कैसे, सपोज किसी का फोन आया और आपने कहा भाई कहाँ है तू, ये है वो है, ठीक है। अब एक बंदा यूं कहता है कि भाई आपने वो बात किसी और को बताई, क्या कह रहा था, आपने क्या कहा कि भाई वो तो धमकी दे रहा है, ठीक है। तो उसने ऊंची आवाज में बात करी थी या उसने धमकी दी थी, धमकी तो नहीं दी थी, उसने ऊंची आवाज में बात करी थी। तो यही मतलब है मेरा कि आपको वो बात किसी थर्ड पर्सन को बतानी है, तो कैसे बताओगे। रियल लाइफ से एग्जांपल मैं क्रिएट करूंगा और ये रियल लाइफ का ही एग्जांपल है। कैसे, कभी होता है ना कि आपने देखा होगा कि आप बोलते हो कि उसके सेम शब्द क्या थे, वो मुझे बता कि उसने सेम शब्द क्या बोले थे। तो रियल लाइफ में भी आपको ऐसे बातें बतानी पड़ सकती हैं। बतानी क्या पड़ सकती है, होता है रियल लाइफ में, ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे और वो क्या कहते हैं, देखिए कैसे। तो अब मैं यहाँ पे लॉजिकल चीजें चलाऊंगा। क्या, पहले मैं इस स्टेटमेंट को मिटा देता हूँ और दोनों का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे कि मीनिंग में क्या फर्क है और क्या चीजें हमको समझनी है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ से रिमूव करा और ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें। अब होता ही है, शी ने, ठीक है। अब सेड टू क्या, एक पास्ट टाइम है, ठीक है, पास्ट का टाइम है, ठीक है। आपने देखा शी ने पास्ट में रहकर मी से कुछ कहा, शी ने पास्ट में मी से कुछ कहा। क्या कहा मी से, कि राम गोज देयर, ठीक है, ये कहा। अब मुझे एक बात बताइए, लॉजिकल चीज सोचिए आपकी कि ये शब्द किसके थे, शब्द तो ये शी के थे, ठीक है। ये सेम शब्द क्या थे, सी के थे, ये सेम शब्द क्या थे, सी के थे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सेम वर्ड, किसके, सी के। बाइलिंगुअल लिखो ना ताकि आपको चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड हो। शी के, किसके हैं, शी के, ठीक है। यानी कि शी ने पास्ट में कोई बात कही थी रोहन को, और वो ये बात कही थी कि राम गोज देयर, कि राम वहां जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या चीजें
यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं देखिए मैं बताता हूँ आपको। यानी कि पास्ट का कोई टाइम है, ठीक है, पास्ट में यानी कि कोई बात कही होगी उसने, कि कोई पास्ट में सेंस में कोई उसने बात कही होगी कि शी ने कि पास्ट में उससे कहा और ये चीज़ कही, ठीक है। अब बात क्या होती है, अब ये इंफॉर्मेशन आपको थर्ड पर्सन को बतानी है, तो कैसे बताओगे? यानी कि ये इंफॉर्मेशन आपको किसी और को बतानी है। यार किसी और को क्यों बताओगे? यू को बताओगे, यू को ही तो बताओगे। ये चीज आप किसको बताओगे? किसी और को थोड़ी ना बताओगे, यू को बताओगे, ठीक है। अब आपको ये स्टेटमेंट यू को बतानी है, तो कैसे बताओगे? तो बताने का एक तरीका होता है, नरेशन यही कहता है कि आप किस वे में उस बात को किसी थर्ड पर्सन से कहते हो, दैट्स कॉल्ड अ नरेशन। तो ये था नरेशन का बेसिक इंट्रो। अब मैं ये चीज जो आपने 1 मिनट में चेंज कर दिया था, वो स्टेटमेंट मैं आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा कि ये चीजें कैसे अंडरस्टैंड हुई, कैसे ये चेंज हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या प्रूव करूंगा मैं, कुछ बातें आप प्रूव करूंगा मैं। अब शी है, ठीक है, जब ये पास्ट में कोई बात कही होगी तो आप लॉजिकल चीज सोचिए कि ये बात उसने पास्ट में कही होगी और ये बात मैं अब कर रहा हूं प्रेजेंट में, ठीक है। तो आज का पास्ट, आज का प्रेजेंट उस टाइम का पास्ट रहा होगा, ठीक है। लॉजिकल चीजें बड़े ध्यान से सुनना, यानी कि आज का प्रेजेंट है ना उस टाइम का पास्ट रहा होगा। क्यों? क्योंकि शी ने पास्ट में ही तो कोई बात कही होगी, यानी कि वो जो आज मैं बात बता रहा हूं वो तो प्रेजेंट में बता रहा हूं। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी क्रिएशन फॉर्मेशन लाऊं तो शी क्या है, हमारा स्पीकर है, ठीक है। लेकिन ये स्पीकर कब का है? उस टाइम का स्पीकर है। तो मुझे घसीट घसीट के मैं ऐसे लाऊंगा तो कहीं कहीं ना कहीं मैं एक न्यू फॉर्म में लाऊंगा, ठीक है। यानी कि मुझे इसका टेंस तो चेंज करना ही पड़ेगा। यानी कि उस टाइम का पास्ट आज का प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स यहां पे क्या आएगा? न्यू स्पीकर आएगा, ठीक है, न्यू स्पीकर आएगा, ठीक है। अब आपको पता है जब न्यू स्पीकर आएगा तो दैट मीन्स यार लिसनर भी फिर तो न्यू आएगा, ठीक है। लिसनर भी क्या आएगा? न्यू, यानी कि न्यू लिसनर, ठीक है, न्यू लिसनर आएगा, ठीक है। ये चीजें आपने सीखी, ठीक है। अब क्या होता था इसमें, जब आपने पास्ट में कोई बात कही, ठीक है, राम गोज देयर, ये चीजें कही थी आपने, तो यानी कि अब समय तो आप चेंज करोगे ना, समय के तो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन आएगी। तो मुझे समय भी नया लाना पड़ेगा, तो मुझे क्या लाना पड़ेगा यहाँ पे? न्यू टाइम। यानी कि 3 चीजों से मैं नरेशन खत्म करवाऊंगा। देखिए क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होती है चीज, यानी कि चीजें क्या होती थी। देखिए अब यहाँ पे ये चीजें लिख दी मैंने, और लॉजिकल चीज थी कि शी ने पास्ट में रहकर मी को कुछ कहा और ये स्टेटमेंट कही। तो यानी कि शी के ये सेम शब्द थे जो कि मी को उसने कहा था, ठीक है। यार मी भी पलटो, चलो आसान करते हैं इसको, मी भी पलटते हैं हम, ठीक है। रोहन लिखते हैं, यानी कि नाम से हम चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड होती हैं, ठीक है। नाम लिख लेते हैं, रोहन लिख लेते हैं, चलो मी भी पलटते हैं, रोहन लिख लेते हैं। रोहन से क्या चीजें अंडरस्टैंड होगी? क्यों? रोहन क्या लिसनर है और शी क्या है? स्पीकर है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब नरेशन ये कहता है कि आप सेम शब्द तो बताओगे लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को मॉडिफाई करके बताओगे, ठीक है। मॉडिफाई करके बताओगे, यानी कि चीजें किस वे में चलते हैं, यानी कि आप चीजों को मॉडिफाई करके बताओगे, ठीक है। कैसे बताओगे मॉडिफाई करके? अब देखते हैं। अब मॉडिफाई जैसे ही आपने किया वहां पे, तो मॉडिफाई करने के बाद में एक चीज आती है यहाँ पे, देखिए क्या, मैं बताता हूँ 1 मिनट आपको। ये चीजें आती है, देखिए क्या, यानी कि सपोज मैंने कुछ कहा आपके सामने। अब जब मैंने ये बोला कि न्यू स्पीकर, जब क्रिएशन फॉर्मेशन आएगी ना तो न्यू स्पीकर आएगा, तो न्यू लिसनर आएगा। तो दैट मीन्स यार ये तो शी का शी मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम का शी आज, उस टाइम का शी आज भी स्पीकर है, और मतलब कि उसमें पास्ट में भी स्पीकर है और प्रेजेंट में भी वो स्पीकर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यानी कि सब कुछ नया है, सब कुछ, यानी कि टाइम फॉर्मेशन नहीं आ गई, स्पीकर नया आ गया, लिसनर नया आ गया, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं चीजों को मॉडिफाई करके तो बता रहा हूं, यानी कि सारी चीजें नई आ गई। उस टाइम की जो सारी चीजें ओल्ड थी ना, वो सबके सब क्या है, एक न्यू फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब सपोज अब चेंज करते हैं हम इसको, ठीक है। अब चेंज नहीं, अब मैं लॉजिकल सेंस बता रहा हूं कि चेंज सब क्यों होता है। अब जो आपने 1 मिनट में वो फॉर्मेशन आपने चेंज करी थी, अब मैं उसको एक वे में उठा रहा हूं कि मॉडिफाई तरीके से हम उसको करेंगे। कैसे? देखिए मैंने लिखा यहाँ पे शी का शी रहेगा, ठीक है। अब सेट टू को किस में हम बदलते थे, यानी कि सेट टू का मतलब क्या होता है? कहना, किसी चीज को कहना, ठीक है। यानी कि चीजों को कहना, यानी कि राम ने कहा, यानी कि सपोज राम ने कहा कि आप बोलते कि बता क्या कहा, यानी कि राम ने कहा, आपने बोला कि बता क्या कहा, तो आपने कहा यानी कि आप अपने शब्दों में बताओगे या उसके शब्दों में बताओगे? आप अपने शब्दों में बताओगे या उसके शब्दों में बताओगे? आपको उसके शब्दों में बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
पास्ट में कोई बात की ना, सेम शब्द बताने पड़ते हैं और वहां आपने अपने शब्द पेल दिए, तो दैट मीन्स इलॉजिकल हो जाएगा। अगर आपने वहां सैड का सैड ही रख दिया ना, तो आपको फिर यही स्पीच देनी पड़ जाएगी, फिर यही फॉर्मेशन देना पड़ेगा आपको। जैसे ही आपने सैड कहा तो मुझे यही फॉर्म लिखनी पड़ेगी कि राम गोज देयर। ठीक है, सपोज अगर मैंने यहां पे सैड रख दिया, ठीक है, अगर मैंने यहां पे सैड का सैड रख दिया तो फिर तो मुझे यही स्पीच बोलनी पड़ जाएगी। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है कि रिपोर्ट करने वाली वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है कि जो रिपोर्ट करती है। अब रिपोर्ट तो ये कर रही है, तो दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे सैड लिख दिया तो मुझे यहाँ तो फिर यही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो फिर तो नरेशन का वजूद ही खत्म हो गया। फिर नरेशन हम पढ़ते ही क्यों है, पढ़ते ही क्यों? अब जब हम सैड का सैड ही रख देंगे तो फिर मैं यही लिख दूंगा, मैं क्यों मैं मॉडिफाई करवाऊंगा, क्यों मैं चेंज करवाऊंगा। ठीक है, इलॉजिकल सेंस हो जाएगी। ठीक है, तो एक स्पीच निकल के आई सैड की जगह क्या, टोल्ड। तो यहां पे टोल्ड का मतलब क्या होता है, कहना किसी चीज को, यानी कि बतलाया किसी चीज को, यानी कि शी ने मुझे बतलाया, कंप्लीट मीनिंग है अपने आप में। टू लगा दूं यहां पे, ठीक है, टू लगा दिया मैंने। चलो अब एक चीज प्रूव करते हैं। अब आपने कभी सोचा कि सैड के साथ में टू क्यों आता है? सोचो कभी, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, सैड के साथ में कभी टू, अब मैंने यहां सैड को टोल्ड किया, यानी कि मैंने सैड टू को टोल्ड किया या मैंने सैड को टोल्ड किया, कोई भी बता सकते हो मुझे, कमेंट में अपना लिंक छोड़ सकते हो। ठीक है, अब मैंने को सैड को मैंने टोल्ड किया, टू को तो नहीं किया मैंने, टू का तो मैंने टू ही रख दिया। ठीक है, अब इस चीज को प्रूव करते हैं। देखिए कैसे, अगर मैंने यहां पे टू का टू लिख दिया ना, तो मैं आपके सामने ये लिखता हूं, जैसे शी सैड जय माता दी, ये लिख देता हूं। चलो मैं आपके सामने शी सैड जय माता दी। ठीक है, अब शी ने कहा जय माता दी। ठीक है, यानी कि शी ने कहा जय माता दी। ठीक है, ये लिख दूं, शी सैड रोहन, ये लिख दो सी सैड रोहन, तो फिर तो सी के मुंह से रोहन ही निकला होगा, फिर तो सी के मुंह से रोहन ही निकला होगा। ठीक है, तो फिर सी के मुंह से रोहन ही निकला होगा। तो आपने कहा कि सर प्रेपोजिशन लगा लो, यहां पे इज्जत रखो प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन सबको कठिन क्यों लगता है? इसीलिए लगता है क्योंकि अगर मैंने यहां पे टू नहीं लगाया ना, तो वो सैड, मैंने कि शी के मुंह से फिर रोहन ही निकला होगा। अगर मैंने यहां पे टू नहीं लगाया ना, तो फिर शी के मुंह से रोहन ही निकला होगा, फिर तो शी के मुंह से रोहन ही निकला होगा। गॉट इट? तो इसीलिए मैंने यहां पे यानी कि मैंने सैड टू को टोल्ड नहीं किया, फिर मैंने सैड को टोल्ड किया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, सपोज यानी कि रोहन, यानी कि जब आपने कहा कि शी सैड रोहन, तो शी कह रही है कि, यानी कि आप कहते हो कि शी ने रोहन को नहीं कहा, यानी कि शी ने रोहन नहीं कहा, रोहन को कुछ कहा। शी ने रोहन ने कहा कि रोहन को क्यों, यानी कि रोहन को कुछ कहा, तो आपने कहा फिर सर टू लगा लो फिर तो, क्योंकि रिलेट करना हमें, सेंटेंस हमें रिलेट करना, तो फिर टू लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही लॉजिकल है, यहाँ पे सैड के साथ में टू क्यों आता है, यही लॉजिकल है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टू गायब कर दूं ना, तो फिर सी के मुंह से रोहन ही निकला होगा, फिर शी के मुंह से रोहन ही निकला होगा। फिर आप थर्ड पर्सन को क्या स्पीच बताओगे? फिर तो आपको यही बतानी पड़ेगी कि राम गोज देयर, फिर तो आपको यही बतानी पड़ेगी कि राम गोज देयर। तो इसीलिए यहाँ पे टू लग गया। ठीक है, ये टू इसके साथ में आएगा, तो आपने सीखा। अब देख लीजिए बात, अब जब टू आ गया, चलो ठीक है, अब यहां तक बातें प्रूव हुई। अब एक चीज मैं आपको और प्रूव करता हूं। ठीक है, चलो कैसे, यहां से मैं मुंह ये रफ करता हूं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और प्रूव करता हूं। क्या? अब मैंने एक चीज यहां पे और प्रूव करी, देखिए क्या, मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या, मैंने सपोज यहां पे लिखा आपके सामने शी सैड टू, तो मैं ये लिख देता हूं मैं, जैसे ही प्ले हॉकी, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ही प्ले हॉकी। अब मैंने ये लिख दिया ही प्ले हॉकी, यहां लिख दूं मैं टू। ठीक है, ही प्ले टू हॉकी। चलो ये नहीं, सेंटेंस जम नहीं रहा, चलो ये लिख लेते हैं विद, ठीक ठीक लगाते हैं। ठीक है, विद, चलो ठीक है। अब ये देखो, ही प्ले टू हॉकी या ही प्ले विद हॉकी, इलॉजिकल सेंस है। तो सर जहां पे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है वहां आप उंगली कर क्यों रहो? क्योंकि इलॉजिकल सेंस हो जाएगी ना। देखो, अगर मैंने यहां पे अगर कोई प्रेपोजिशन लगा दी तो इलॉजिकल सेंस है। तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है, जब सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो ना, तो वहां प्रेपोजिशन की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपने आप में स्पेसिफिक मीनिंग वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक मीनिंग वो अपने आप में कंप्लीट कर रहा है। तो दैट मीन्स यहां पे मुझे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मुझे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों लगाऊं, क्यों उंगली करूं? क्यों? जब प्रेपोजिशन क्या कहते हैं, अगर जरूरत पड़े तो मैं मुझे यूज करूं, दैट मीन्स, तो वहां पे प्रेपोजिशन यूज नहीं होनी थी, तो यहां पे प्रेपोजिशन यूज नहीं होनी थी। तो आप यहां पे लिख लेना शी टोल्ड टू
और टू लिख के सीधा सीधा यहाँ पे काट लेना कि इसके साथ टू क्यों नहीं आता। ये था इसका रीजन कि इसके साथ टू क्यों नहीं आता। चलो यहाँ तक बात प्रूव करी हमने। अब हम आगे मूव करते हैं इस चीज से। आगे क्या है देखिए, अब आगे ये चीज आपके सामने देखिए, आगे क्या चीज है मैं बताता हूँ। आगे ये चीज आपके सामने, सपोज मैंने ये लिख दिया, जैसे आपने टू काटा, चलो ठीक है। अब यहां से हम रफ करते हैं, यहां से देखिए ये चीजें यहां से रफ करी, ठीक है। अब शी टोल्ड, अब मैंने सेड टू को टोल्ड किया, टू यानी कि सैड को टोल्ड किया, मैंने सैड को टोल्ड किया, सैड टू को टोल्ड नहीं किया मैंने, ठीक है। अब रोहन का रोहन रखेंगे, ठीक है, चलो रोहन का रोहन रखते हैं, रोहन का रोहन ही रखते हैं, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आता है, अब देखिए कंप्लीट मीनिंग है, शी टोल्ड यानी कि शी ने बतलाया, किसको, रोहन को बतलाया, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग तैयार अपने आप में। अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज कर लेते थे, दैट, यानी कि दैट कंजंक्शन हम कब यूज करते हैं, या तो टू स्टेटमेंट को रिलेट करने के लिए, या फिर किसी चीज को हम एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम दैट को यूज करते हैं। तो दैट मीन्स शी ने बतलाया था रोहन को दैट की, अब आगे अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, क्यों, क्यों वो चीज को एक्सप्लेन करवा रहा, ठीक है। राम का राम रख देते थे, ठीक है। अब देखिए गोस का क्या होगा, ठीक है। अब देखिए गोस का क्या होगा, अब देखिए टेंस बदलेगा, यानी कि टेंस बदलेगा, अब ठीक है। अब टेंस बदलेगा, इसमें भी मैं एक चीज प्रूव करूंगा, इतनी सी क्लोज में मैं आपको एक चीज और प्रूव करूंगा। वो चीज क्या है, देखिए क्या, अब देखिए गोज लिखा मैंने, अब उस टाइम का प्रेजेंट तो आज का पास्ट है, उस टाइम का प्रेजेंट तो आज का पास्ट है, तो मैं टेंस चेंज करूं या समय चेंज करूं। लॉजिकल चीज सोचिए, अगर उस टाइम मैंने कोई स्पीच बोली थी, मैंने सपोज ये कहा था, मैंने ये कही थी कि शी टोल्ड मी, तो यानी ये स्पीच मैं तो नहीं दे रहा ना, ये तो शी ने कही थी उस बात को, यानी कि ये बात तो शी ने कही थी कि शी सेड टू मी रोहन, यानी कि शी ने पास्ट में रह के ये बात कही थी, तो उस चीज को मैं आज अपनी स्पीच में बता रहा हूं, यानी कि अब स्पीकर कौन हुआ, मैं। तो दैट मीन्स यहां पे यार टाइम तो चेंज होगा, यहां पे टाइम तो चेंज होगा, तो गोस का क्या हो जाएगा, वेंट, यानी कि उस टाइम का प्रेजेंट आज का तो पास्ट है, यानी कि जब सी ने ये स्पीच, देखिए लॉजिकल चीज सोचिए, जब ये सी ने स्पीच बोली थी, जब ये सी ने स्पीच बोली थी, तो वो तो प्रेजेंट में खड़ी रहकर बोली थी। जब ये स्पीच सी ने बोली थी तो उस टाइम तो उनका प्रेजेंट चल रहा होगा, ठीक है, उनका प्रेजेंट चल रहा होगा, और आज मैं इस चीज को आज बता रहा हूं, तो आज का प्रेजेंट भी तो पास्ट की यानी कि क्रिएशन फॉर्मेशन है, उस टाइम का प्रेजेंट। लॉजिकल चीज सोचना, अगर सपोज ये जब सी ने बोली थी ना, जब ये सी ने स्पीच, ये वाली स्पीच बोली थी, तो उस टाइम सी का प्रेजेंट ही रहा होगा, जो आज का पास्ट है। सिंपल है, आज का पास्ट है, तो दैट मीन्स गोज का क्या हो जाएगा, वेंट देयर। ये था भाई पूरी स्टेटमेंट, जो कि आपने 1 मिनट में चेंज कर रही थी। इसका लॉजिकल सेंस ये था कि हम कैसे ये चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, कैसे चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सामने ये रखी। जो आपने 1 मिनट में सेंटेंस चेंज कर दिया था ना, उसको मुझको 15 से 20 मिनट लगे एक्सप्लेन करने में कि क्या लॉजिकल सेंस है, क्यों टू नहीं आता, कब वेंट आता है, कब क्या नहीं आता, कब क्या नहीं आता, ठीक है। तो ये सेंटेंस था। अब एक चीज़ और है इसमें, बड़ी खतरनाक चीज़, वो मैं आपको बताता हूँ, वो खतरनाक चीज़ क्या है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचना, इतनी स्पीच मैं आपके सामने लिखता हूं, ये वाली, राम वेंट देयर, राम वेंट देयर। अब कोई भी स्टूडेंट्स मुझे ये बता सकता है, या ये बताने की कोशिश करो कि ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है। तो सिंपल है, आपने क्विक रिस्पॉन्स दिया आपने कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। चलो, और आपने ये बोला प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। अब मैं बताऊं, ये कोई टेंस नहीं है, ये कोई टेंस नहीं है, ये क्या है, पास्ट का टाइम है, नॉट टेंस। ये पास्ट का टाइम है, नॉट अ टेंस, ये लिख लेना आप, ये टेंस नहीं है। तो फिर सर ऊपर वाला क्या है, वो प्रेजेंट टाइम है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, बट ये पास्ट इंडेफिनेट नहीं है। प्रूव करता हूं इस चीज को, क्या इस चीज को भी मैं प्रूव करता हूं, क्यों नहीं है ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इस चीज को मैं प्रूव करता हूं। जबकि लॉजिकल सेंस, कोई भी बच्चे से पूछो आप, अगर आपने ये सेंटेंस लिख दिया तो वो तुरंत रिप्लाई करेगा कि ये पास्ट इंडेफिनेट है, लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, बट ये पास्ट इंडेफिनेट नहीं है। प्रूव करूं, ठीक है, प्रूव करता हूं। चलो, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं, मैं प्रूव करता हूं इस चीज को। आपने सपोज पेरेंट्स मीटिंग में गए आप स्कूल में, और आपने कहा, यानी कि आपके दोस्त ने कहा, किसी ने पूछा कि वो कौन था, तो आपने कहा
यार इसके पापा थे, तो अब मैं कहूँगा यानी कि मैंने कहा यार ये उसके पापा थे, ये उसके पापा थे, दैट मीन्स यानी कि पापा थे मतलब क्या, अब नहीं है पापा, यानी कि चलो ठीक है ये बात मैं प्रूव करता हूँ। कैसे? मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि सपोज अब मैंने ये लिखा कि सब यहाँ ये लिख लेता हूँ, चलो अब शी सेड टू रोहन राम इज आवर टीचर, ये लिख लेते हैं। चलो प्रूव कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं प्रूव करवा रहा हूँ कि आपको ये पास्ट इंडेफिनेट क्यों है। एक स्टेटमेंट और लिखी मैंने आपके सामने, मैंने लिखा शी सेड टू रोहन राम वॉज अ टीचर, ये लिख देता हूँ। अब भगवान गवाह इस चीज़ का कि वो इस टाइम टीचर नहीं है, पहले टीचर था अब वो टीचर नहीं है। अब मैं यही तो बात आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आपने ये स्पीच बोली ना कि शी सेड टू रोहन, शी ने कहा था रोहन को कि राम वॉज अ टीचर, कि राम एक टीचर था, तो दैट मीन्स अब नहीं है, तो अब नहीं है। तो मैं यही तो बात आपको प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि भाई मैं टेंस चेंज नहीं कर रहा, मैं समय चेंज कर रहा हूं, सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, मैं सिचुएशन चेंज कर रहा हूं। दैट मीन्स खुदा ना खास्ते आपने ये कह दिया कि सर उसको ये पापा थे, तो दैट मीन्स पापा नहीं है, अब आपने पापा बदल दिए। तो यार यही लॉजिकल सेंस है यहाँ पे। अगर आपने ये टेंस पास्ट इंडेफिनेट बोल दिया ना, तो 101% वो अब टीचर नहीं है, ठीक है। अगर इसको पास्ट कंसीडर कर लिया तो 101% वो अब टीचर नहीं है। तो दैट मीन्स मैं यही कह रहा हूं कि यहां आपको टेंस चेंज नहीं करना, आपको टाइम चेंज करना है, आपको टाइम चेंज करना है। ये टेंस नहीं है, तो टेंस लिख के आप काट हो देना इसको, ठीक है। जो आप रट लेते हो कि नरेशन में टेंस चेंज होता है, ये रटते हैं ना, यही फंसते हैं एग्जाम में। आप इसको रट लेते हो कि यानी कि आप इसको रटते हो कि नरेशन का टेंस चेंज होता है, जबकि वो टेंस चेंज नहीं होता, वो टाइम चेंज होता है, वो टाइम चेंज होता है। तो यही था आज की क्लास का बेसिक इंट्रो कि हम नरेशन को कैसे कॉन्सेप्ट उठाते हैं। तो ये बिल्कुल ओवरऑल ब्रीफ था नरेशन का, ये नरेशन का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर था कि हम नरेशन को कैसे उठाते हैं और नरेशन में लॉजिकल चीजें ये कैसे चेंज होती हैं। जो आपने 1 मिनट में स्टेटमेंट चेंज कर दी थी ना, वो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन थी। तो ये भी प्रूव किया मैंने कि यहाँ के साथ में ये सेड टू क्यों आता है, ये रोहन के ये कब आता है, और मैंने ये भी प्रूव करवाया कि आपसे कि वो ये पास्ट टाइम होगा, ये लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम टेंस है, यानी कि टाइम चेंज होता है नरेशन में, टेंस चेंज नहीं होता, हमेशा टाइम चेंज होता है, ठीक है। तो ये था नरेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई और लॉजिकल बेसिक मतलब कोई भी यानी कि फंडामेंटल इंग्लिश में अगर कोई भी टॉपिक का आपको बेसिक इंट्रो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।